हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य दो गोल करें। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने जा रहे हैं केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, वाइस प्रिंसिपल जितने भी केवीएस के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें से जो कॉमन पेपर है उस पेपर की हम चर्चा इसमें करेंगे। खास तौर पे हम लोग इंग्लिश की बात करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में अब तक जितने क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे आपका पीआरटी सेक्शन हो, चाहे टीजीटी सेक्शन हो, चाहे पीजीटी सेक्शन हो या वाइस प्रिंसिपल, सारे के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बस इसको जो है आप सीरियसली और केयरफुली आप चीज़ों को देखते रहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपका स्टेटमेंट है, इट इज़ हिज डैश टू ड्रिंक वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। फर्स्ट ऑप्शन है आपका टेंडेंसी, ऑप्शन बी इज़ हैबिट एंड ऑप्शन सी इज रिचुअल एंड डी इज़ कस्टम। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक हैबिट की बात की जा रही है ना, क्योंकि कह रहा है ना कि सुबह पानी पीने की आदत है ना। इट इज़ हिज डैश टू ड्रिंक वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति, है ना। रिचुअल का मतलब जो है रस्म रिवाज। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रस्म रिवाज की बात तो है ना। कस्टम की बात होती है रीत। ये भी कोई रीत नहीं, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा? हैबिट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। सेकंड में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। स्टेटमेंट क्या है आपका? स्टेटमेंट आपका, ही इज़ वन ऑफ दोज मेन हु इज़ ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग अदर। ऑप्शन ए है आपका ऑफ दोज मेन, ऑप्शन बी इज़ ही इज़ वन, ऑप्शन सी इज़ हु इज़ ऑलवेज, ऑप्शन डी इज़ क्रिटिसाइजिंग अदर। इसमें बताना है जो है कौन सा इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है कहाँ पे है, क्या होना चाहिए के लिए। अब देखा जाए यहाँ पे जो हु आर ऑलवेज का जो प्रयोग होगा, क्योंकि देखिए जो रिलेटिव प्रोनाउंस है हु दोज मेन का, हु मेन हु दोज मेन का दर्शा रहा है ना, जो कि प्लूरल फॉर्म में अतः इसका जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वो भी किस में होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। इट मीन्स इसका जो कह सकते हैं कि जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, हु इज़ ऑलवेज। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं क्वेश्चन की। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए है कि द न्यूज़पेपर एक्ट्स एज लिएशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, एंड ऑप्शन बी आपका गिवन है यहाँ पे, गवर्नमेंट बिटवीन द न्यूज़पेपर एंड द पीपल एक्ट्स एज ए लिएशन। ऑप्शन सी है द पीपल एज ए लिएशन एक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द न्यूज़पेपर। ऑप्शन डी है आपका लिएशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल एक्ट एज ए न्यूज़पेपर। इसमें देखिए बताना है कि इसका जो है करेक्ट स्टेटमेंट स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि भाई सब्जेक्ट हो, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है मेन वर्ब की, फिर क्या आना चाहिए? आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो इसी फॉर्म में देखना है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी जो है वही करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी वो इसी फॉर्म में है। सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 4 की। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपका स्टेटमेंट क्या है? यू वर नॉट देयर एट द पार्टी स्टडी। ऑप्शन ये है आपका इज नॉट इट, है ना, एंड ऑप्शन बी है वाज यू, एंड ऑप्शन सी है इज इट, एंड ऑप्शन डी है वर यू। इसका जो करेक्ट जवाब होगा, स्टेटमेंट को देख के ही पता चल रहा है कि क्या होना चाहिए। यू आर नॉट देयर एट द पार्टी स्टडी, तो यानी इसका जो यहाँ पे फिल करेंगे वो क्या होगा? वर यू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें बताना है कौन सा जो है इसकी मीनिंग करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये बिलीव, ये भी तो करेक्ट है। ठीक है, रिसीव की बात करें ये भी करेक्ट है, परसीव की बात करें तो ये भी करेक्ट है। असीव की स्पेलिंग जो है यहाँ पे मिसिंग है, यानी इसमें जो है हमें बताना है कि गलत कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। करा सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी वही चीज़ बताना है कौन सा जो है स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए देखा है, द मैन हु मेट यू एट द शॉपिंग मॉल इज़ माई एल्डर ब्रदर। फिर ऑप्शन बी है आपका, द मैन इज़ माई एल्डर ब्रदर हु एट द शॉपिंग मॉल मेट यू, है ना। ऑप्शन सी है आपका, द एल्डर ब्रदर हु मेट यू एट द शॉपिंग मॉल इज़ अ मैन। ऑप्शन डी है आपका, द एल्डर मैन एट द शॉपिंग मॉल यू मेट हु इज़ माई ब्रदर। देखा जाए इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ते हैं तो आपको खुद ही लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या, कौन सा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल आर्डर में लगा। आर्डर इन द सेंस सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से।
तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को पढ़ के लग रहा है कि भैया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। द मैन हु मेट यू एट द शॉपिंग मॉल इज माई एल्डर ब्रदर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए कभी भी जो स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन आते हैं केवल आपको 2 से 3 बार पढ़ना होता है, आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती है कि हाँ उसका करेक्ट जवाब क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 को लेते हैं। इसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट है आपका, ही हर रोज चिक्स टर्न डैश ड्यूरिंग द इलनेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो डैश यहाँ पे छूटा हुआ है ये यहाँ पे अंडरलाइन होगा, ठीक है। रोजी के नीचे क्या होगा, अंडरलाइन होगा। तो इसका जो ऑप्शन आपको रेडियंट होगा, कि आपका फ्लस्ड होगा, कि आपका ऑप्शन सी पलड होगा, और ऑप्शन डी होगा। तो इसका जो है देखिए यदि हम बात करें यहाँ की, रोजी का जो मतलब होता है ये उज्ज्वल होता है, ठीक है। और इसका अंटानिम्स क्या हो जाएगा, अंटानिम्स का जो है पलड यानी फीका हो जाएगा, ठीक है। रेडियंट का मतलब होता है यहाँ पे दीप्तिमान, और फ्लस्ड का मतलब उत्साहित। तो इस तरीके से इसका जो अपोजिट होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रोजी का जो है क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स वैलिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं हम लोग। 8 में कह रहा है कि fill in the blanks with the most appropriate antonyms of the underlined word in the sentence। जो आपका सेंटेंस क्या है, द ट्विन सिस्टर्स आर सो डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू कन्वर्सेशन एंड वन इज लोकियस वाइल द अदर। ऑप्शन यहाँ पे इज, इसमें बताना है जो डैश वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, डैश का स्टेटमेंट इसमें लगाना है क्वेश्चन में, बल्कि यही है, ठीक है। डैश ये लोकियस, ठीक है। तो इसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो क्या होगा, देखिए लॉक्सियस का मतलब होता है बातूनी, जो बात ज़्यादा करे, ठीक है। लॉक्सियस का मतलब क्या होता है, जो बातूनी यानी जो बात ज़्यादा करे। तो हमें एंटोनिम्स बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो गॉर्डस का भी यही मीनिंग होता है, ठीक है, बातूनी, ठीक है। और वाइक्सिकस का मतलब होता है जो है आपका जिंदा दिली, है ना। और ऑफिसियो का मतलब होता है असंयम, यानी जिसमें संयम ना हो, ठीक है। तो हमें इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, टाइस्टन, ठीक है। ये इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। किसका, यानी जो है लॉक्सियस, इसका जो है अपोजिट आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, टेस्टन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दी सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो सेंटेंस आपका है कि मदर सीज, है ना, फिर गुड डीड ऑलवेज पे ऑफ। इसका आपको क्या बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका मदर सेड दैट गुड डीड्स ऑलवेज पे ऑफ। ऑप्शन बी इज मदर सेड दैट गुड डीड्स ऑलवेज पेड ऑफ। ऑप्शन सी इज मदर इज सेइंग गुड डीड्स ऑलवेज पेइंग ऑफ। ऑप्शन डी इज मदर सेज दैट गुड डीड्स ऑलवेज पे ऑफ। तो इसका हमें क्या बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच का आपको जो है रूल मालूम होगा कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, कोई हैबिट हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, है ना, इस तरीके की या आइडम्स और प्रूवर कोई चीज़ होती है, तो उस चीज़ में जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजेज नहीं होते, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग सीधा इसका जो जवाब हो जाएगा, करेक्ट जवाब क्या होगा, मदर सीज दैट गुड डीड्स ऑलवेज पे ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एमिएबल। एमिएबल का जो है क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन ए होगा टॉलरेबल होगा, लवेबल होगा, सुटेबल होगा, कि लवेबल होगा। एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, ठीक है। तो इसका जो है हमें क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। इन लवेबल का मतलब भी होता है प्यारा, ठीक है। तो इसका यही जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। टॉलरेबल का मतलब संतोषजनक या सहनीय, ठीक है। लॉफेबल का मतलब हास्यास्पद, और सुटेबल का मतलब उपयुक्त। तो इसका जो करेक्ट जो है सिनोनिम्स क्या होगा, लवेबल होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेते हैं। 11 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। इसका जो हमें बताना है मीनिंग, टू गो बनाना। ऑप्शन ए है आपका टू गो प्लेस, ऑप्शन बी है टू गो ऑन अ पिकनिक, ऑप्शन सी है टू गो शॉपिंग, ऑप्शन डी है टू गो क्रेजी। तो इसका जो एक टू गो बनाना जो है आइटम्स है, इसका जो है करेक्ट जवाब होगा, इसका जो मीनिंग है टू गो क्रेजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में कह रहा है कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। आई टोल्ड द पोर्टर टू कैरी द बैगेज इन माई रूम, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका बैगेज टू माई रूम, ऑप्शन बी इज नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन सी इज बैगेज टू माई रूम, एंड ऑप्शन डी इज बैगेज इन माई रूम।
तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि देखिए जो प्रोपोजिशन है वहाँ पे इन की जगह टू का प्रयोग होना ज़्यादा सही है। ठीक है, तो रूम पर ले जाने का अर्थ न बल्कि क्या हो, रूम के अंदर। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई टोल्ड द पॉटर टू कैरी द बैगेज टू माई रूम। ठीक है, क्या हो जाएगा, टू माई रूम। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर वाले सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 3 से 4 इस सीरीज में आपने देख लिया। ठीक है, तो इस पर ध्यान बस इसी चीज़ का देना है कि आप 2 से 3 बार जो है उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कौन सा स्टेटमेंट आर्डर में है। आर्डर का क्या ध्यान देना है कि भाई आपका सब्जेक्ट हो, फिर आपका वर्ब हो, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, आपको खुद ही लगेगा कौन सा करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन ए है कि नो सूनर डज द लाइट टर्न रेड बट द ट्रैफिक स्टॉप्स। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, नो सूनर हैड द लाइट टर्न रेड व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप। ऑप्शन सी क्या है, नो सूनर वाज द लाइट टर्निंग रेड व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप। ऑप्शन डी है, नो सूनर डिड द लाइट टर्न रेड देन द ट्रैफिक स्टॉप। देखिए नो सूनर के बाद अक्सर हमेशा क्या होता है, डिड का यूज होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जवाब होगा यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। 14, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इसका जो है सिनोनिम बताना है, किसका, एरेडिकेट का। ठीक है, एरेडिकेट का सिनोनिम्स हमको बताना है। तो देखिए जो इम्यूलेट होता है इसका मतलब होता है अनुकरण करना। ठीक है, और फैब्रिकेट का मतलब होता है निर्माण करना। ठीक है, और आपका इमिटेट का मतलब होता है क्या, नकल करना। ठीक है, हमें बताना क्या है, हमें बताना है इसका सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, सिनोनिम किसका, इरेडिकेट का जो है हमें क्या बताना है, सिनोनिम्स। इट मीन्स जो है इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा क्या होगा, अपरूट हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो करेक्ट जवाब होगा एरेडिकेट का सिनोनिम्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये नहीं होगा ऑप्शन बल्कि बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। करा सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, सेवरल ट्रीज वर अपरूटेड बाय द फ्लिट्स स्टॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन ये है कि दी फ्लिट्स स्टॉर्म वाज अपरूटिंग सेवरल ट्रीज, एंड ऑप्शन बी है आपका दी फ्लिट्स स्टॉर्म हैज बीन अपरूटिंग सेवरल ट्रीज। ऑप्शन सी आपका सेवरल ट्रीज अपरूट्स द फ्लिट्स स्टॉर्म। ऑप्शन डी है फ्लिट्स स्टॉर्म अपरूटेड सेवरल ट्री। इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, दी फ्लिट्स स्टॉर्म अपरूटेड से सेवरल ट्री। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगले वाले वीडियो हम लोग जो है सारे पार्ट करेंगे, यानी जो है पेडागोजी के भी पार्ट करेंगे और हिंदी के भी करेंगे, इंग्लिश का तो होना ही है। ठीक है, सारे सेक्शन की करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको अच्छा लगा ज़रूर आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।